नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में रामकिशोर शर्मा जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं जिला शाहदरा के। सबसे पहले जो हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली की एक तस्वीर हम लोगों ने देखी, चाहे वो लाल किला, हमारा तिरंगा वहाँ फहर रहा था, एक और झंडा वहाँ फहराया गया। चर्चा बहुत सारी हैं, आरोप तमाम हैं। आइए जानते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा जी से, जिला शाहदरा के। सर बताएं, क्या था ये किसान आंदोलन नहीं था जिसको किसान आंदोलन कहा गया जी। सच बात तो ये थी कि ये किसान नेताओं के हाथ से यह आंदोलन दूसरे उन लोगों ने, उन शक्तियों ने ले लिया जो शक्तियां भारत विरोधी हैं या भारत में दंगा फैलाना चाहती हैं और जो मोदी जी को पूरे वर्ल्ड में डिफेम करना चाहती हैं। वो शक्तियां इस आंदोलन में घुस गईं और अब नेताओं को इधर उधर देखना पड़ा। अभी कल मैं टीवी पर देख रहा था तो नेता आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे जी। जबकि 4 दिन पहले जब पुलिस से मीटिंग हुई थी तो सब आगे बढ़ बढ़ के हस्ताक्षर कर रहे थे, मेरी जिम्मेवारी, ट्रैक्टर परेड होने चाहिए और ट्रैक्टर परेड करवाइए। लेकिन जब लाल किले पर एक पीले रंग का झंडा जब फहराया गया, वर्ल्ड में आज शर्मसार हुआ हमारा देश जी। और मैं कहना चाहता हूं इस मौके पर, धन्य हो मोदी, आपने 400 पुलिस वालों को हॉस्पिटल जाने के बाद भी अपना संयम, अपना धैर्य नहीं खोया। नहीं तो सरकार के सामने अच्छे रास्ते पर आ जाते हैं। सर, क्या दोबारा 84 जैसे दंगे होने की स्थिति बन गई थी? दिल्ली में तो उस दिन 4 घंटे ऐसा ही लगा कि शायद दिल्ली में कोई सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि जो ट्रैक्टर निकलता था लोग भयभीत होकर गली में घुस जाते थे, घर में घुस जाते थे। निश्चित रूप से उस दिन जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं मोदी जी से एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपके भारत टीवी चैनल के माध्यम से कि जो उस दिन हुआ उस पर कड़ी से कड़ी सजा और जो उस दिन क्षति हुई है उसकी सारी की सारी रिकवरी इन किसान नेताओं से करनी चाहिए। आप 12 दौर की बातों में भी आपको सरकार ने बार बार मौका दिया, बार बार बात की, आप बात करने को तैयार नहीं थे। आपको तो जैसे तोते ने रट लिया वैसे आपने कहा जी ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। आप हमारे कृषि मंत्री का मजाक उड़ाते थे, कृषि मंत्री बात करते थे कुर्सी मोड़ लेते थे जी। इतना संयम किसी सरकार ने नहीं दिखाया। लेकिन ये जो किसान बनकर आंदोलनकारी आए थे, कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है, कोई यहाँ जो पीछे अभी मुस्लिम समुदाय का एक सीए का वो जो हुआ था उस पर बात कर रहा है, कोई इस बात की बात कर रहा है कि साहब कम्युनिस्टों का। और अभी मुझे लाल किले वाली जो स्थिति दिखी कि हमने राज करेगा खालसा और लाल किला की फतेह जी हमने कर ली है, ये क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी अब आप अपना दूसरा रूप भी दिखा दीजिए, क्योंकि जब भोले शंकर भोले होते हैं लेकिन जब तांडव करते हैं तो तब भी भोले का ही रूप होता है। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं वो मोदी तो हूं, लेकिन किसान नेताओं को ये बता दो कि मैं वो मोदी भी हूं कि इस देश के लिए अपना भी बलिदान कर दूंगा, लेकिन देश को कटने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा, बटने नहीं दूंगा। शर्मा जी, 2020 में फरवरी का महीना जब पूर्वी दिल्ली में हमले हुए, दंगे हुए ईस्ट दिल्ली के अंदर, जनवरी का महीना 21 फिर से दंगे हुए, वहां भी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर जी को सामने दिखाया गया, वो आरोपों के घेरे में हैं। अभी फिलहाल ही में सोशल मीडिया पर 2-3 फोटोज ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। सर, क्या लगता है दिल्ली किनके हाथों में दे दी? देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी जो बातें करते हैं इस आंदोलन में, उन्होंने जितने नाटकीय घटनाक्रम किए, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब बिल आता है आप उसे गजट में नोटिफाइड कर देते हैं जी। फिर 1 दिन का 2 दिन का सत्र बुलाते हैं, उसमें आप उसको फाड़ के लुटा देते हैं, फेंक देते हैं और उसकी वीडियो कवरेज करा देते हैं कि साहब हमने ये बिल फाड़ दिया। फिर आप किसानों के बीच जाते हैं जी। दिल्ली बंद, भारत बंद का आह्वान करते हैं, दिल्ली बंद नहीं होती। फिर आप घर में कहते हैं कि साहब मुझे नज़रबंद कर दिया। और उसके बाद आप किसानों के साथ थे तो आज आपको
ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हाँ, ये जो दिल्ली में हुआ इस पर आपको स्पष्ट करना चाहिए ये गलत हुआ है या सही हुआ है। ये केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री हैं, पुलिस को कोसते थे, 400 पुलिस वाले हॉस्पिटलाइज हैं, आईसीयू में हैं, तलवार चलाई जा रही है, तलवारों से हाथ काट दिए। अब केजरीवाल जी कहे ना कि उन पुलिस वालों को, ये अभी भी उनको अगर मोदी की पुलिस दिखती है तो मुझे लगता है केजरीवाल जी दिल्ली में आपके होते हुए हुआ, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप स्पष्ट करें कि ये जो दिल्ली में उस दिन 4 घंटे जो हुआ है ये क्या था, ये तांडव था, ये आंदोलन था या किसानों की मांगें थी, कुछ तो स्पष्ट करें। अब कुछ नहीं बोल रहे, अब चुपचाप बैठे। सर जल बोर्ड पर 26,000 करोड़ का जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या है वो स्थिति? सारे चारों तरफ दिल्ली, पूरे प्रदेश में हम एक बैनर देख रहे हैं, भाजपा का आरोप क्या है ये? नहीं, भाजपा का आरोप नहीं है जी, ये भाजपा को तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार आई थी इन्होंने जल बोर्ड को कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 6,000, मैं उसकी डिटेल दे देता हूं आपको, ये लोन देते रहे। 41,000 करोड़ रुपया इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को लोन दिया। जी, उस समय सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा आज और केजरीवाल तीनों लोन देते रहे। अब सीएजी, जिस सीएजी की बात ये करते थे जब सत्ता में आने से पहले, याद है आपको, कहते थे मैं बिजली कंपनियों की सीएजी से जांच कराऊंगा, ऑडिट कराऊंगा। अब बिजली कंपनियों से की तो नहीं करा रहे, क्योंकि बिजली कंपनी जिसे कहते थे ना कि अडानी अडवाणी और अंबानी, उनकी बात करते थे। मैं कहना चाहता हूं क्यों नहीं करा रहे अब बिजली कंपनियों का ऑडिट। लेकिन जब सीएजी ने ऑडिट किया और इनसे पूछा कि 41,000 करोड़ रुपया जो आपने लोन दिया उसका हिसाब दीजिए, तो 15,000 करोड़ का तो आपने हिसाब दे दिया और आपने 26,000 करोड़ का अभी तक आप हिसाब नहीं दे पा रहे। वो पैसा आपको बताना तो पड़ेगा कि आपने कहाँ खर्च किया। 1731 कॉलोनियां दिल्ली में अनऑथराइज हैं। बिल्कुल। आपने पानी की लाइन बिछाने की बात की थी, आप सार्वजनिक रूप से बता दें अभी 500 कॉलोनियों में भी पानी की लाइन नहीं बिछी, और जहां पानी आता है वहां पीला या काला ये और मैं आपको अभी भी जहां बैठे हो जी, केजरीवाल जी कहते हैं बीजेपी वाले बोलते हैं, मैं अभी नल चलाता हूं, आप अगर पानी सीवर का आए तो आप अभी रिकॉर्ड कर लीजिए और मैं दिखाना चाहता हूं केजरीवाल जी को कि वो पानी मुफ्त की बात करते थे। अभी मेरे पास ऐसे ऐसे बिल हैं जिनके 45,000 पानी का बिल है, 30,000 पानी का बिल है, आप तो फ्री दे रहे थे। लेकिन असली बात यह है आपकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर आ गया है, क्योंकि पहले आप आम आदमी थे, अब आप वीआईपी आदमी हैं। अब आप बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि आपको स्टेटों में चुनाव लड़ना है, आप उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री के सपने भी देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है कविता जी, सपने तो कैसे भी किसी को आ सकते हैं, लेकिन आप अभी उतना कद तो बढ़ाइए अपना। कभी आप ममता के साथ हाथ मिला लेते हैं जाके, कभी आप राहुल के साथ हाथ मिला लेते हैं, कभी आप कम्युनिस्टों से हाथ मिला लेते हैं। आपका वजूद क्या है? आप कभी एलजी से लड़ाई कर लेते हैं। मेरा इतना कहना है ये जो 26,000 करोड़ है इस पर अभी तक का 5 साल का सबसे बड़ा घोटाला है आम आदमी पार्टी का। और मैं कहना चाहता हूं मेरी बहन कि जो केजरीवाल जी अपनी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अपने विधायकों को ईमानदारी से बिठा लें। आज 15% का मैं आपके टीवी पर आरोप लगा रहा हूं, ठेकेदारों से 15% का कमीशन आ रहा है, जो 5% होता था शीला दीक्षित के ज़माने में, और आज 15% हो गया। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार में इतने विधायक इनके फंसे हुए हैं, लेकिन है क्या, केजरीवाल जी ये मानकर चल रहे हैं कि शायद हम ही धर्म युधिष्ठिर के बेटे हैं, हम ही ईमानदार हैं, बाकी पार्टियां चोर हैं, कांग्रेस अब बिल्कुल नीचे आ गई, तो इसलिए कांग्रेस का तो राग अलापते नहीं, अब तो केवल बीजेपी पर प्रहार करते हैं हर चीज़ के लिए। वो राघव चड्ढा जी अब जवाब नहीं दे रहे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मास्टर हैं, तो अब आप जवाब नहीं दे रहे कि ये 26,000 करोड़ का, अब बताए ना, हमने नहीं निकाला, सीएजी ने निकाला है, और हमने तो आरटीआई लगा के केवल वो पेपर उपलब्ध करवाए हैं, हमारे पास पेपर हैं। अभी 3 दिन पहले राघव चड्ढा जी ये बैनर बढ़वाते हुए पकड़े गए। मतलब आज तुम इतनी अच्छी हरकतों पे आ जाओगे, आप तो दिल्ली के राजपथ पर भी आप धरना दे दोगे। और बीजेपी ने अगर ये बात जनता में उठाई है कि 26,000 करोड़ के पोस्टर लगा दिए
अगर बैनर लगा दी तो उन बैनरों को फड़वाने के लिए आप अपने आदमी भेजोगे? मेरे पास वीडियो है, बिल्कुल थाने में FIR हुई है जी। और उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा जी ने भेजा था। तो आप दिखते कुछ हो, होते कुछ हो, आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपने 500 करोड़ प्रशांत किशोर जी को जो दिए हैं ना, वो 26,000 करोड़ में से ही निकलेंगे। और जब जांच होगी तो आपको पता लगेगा केजरीवाल जी आप कितने सच्चे हैं या कितने भ्रष्ट हैं। झिलमिल वार्ड पर कांग्रेस से जो निगम पार्षद हैं पंकज लूथरा जी और उनकी धर्मपत्नी गीतिका पंकज लूथरा जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली। सर, कैसे स्वागत आप करेंगे? क्या लगता है थोड़ा इजी हो गया, भाजपा की सीट आराम से निकल जाएगी? नहीं, देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव नहीं है जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी किसी भी दल का और साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है जी, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे खोले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे एक कार्यकर्ता चमन भारद्वाज जी, कांति नगर वार्ड से थे, वो अरविंदर सिंह लवली के साथ चले गए थे। जी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आए, अपने परिवार में वापस आए, और इसलिए आए कि उन्हें लग गया कि दूसरे दलों में और हमारे दल में क्या अंतर है। जी, कांति नगर से वीरपाल कश्यप डॉक्टर हैं, वो आम आदमी पार्टी में गए, वो भी भाजपा में आ गए। जी, अब पंकज लूथरा जी, जिनकी धर्मपत्नी निगम पार्षद हैं गीतिका लूथरा, वो झिलमिल वार्ड से हैं। जी, अब कांग्रेस की एकमात्र पार्षद थी, उनको लगा कि कांग्रेस का जहाज अब डूब रहा जी। है, और ये इसमें कोई शक नहीं, जब जहाज डूबता है तो उसका कैप्टन चूहे भी भागने लगते हैं। बिल्कुल। अब कांग्रेस वेंटिलेटर पर आ गई है, तो पंकज लूथरा जी को लगा निश्चित रूप से कि भाई मुझे अब भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में हमारे शीर्ष नेताओं से बातचीत की। जी। शीर्ष नेताओं ने उनको अनुमति दी और भाजपा ज्वाइन करवा दी। जी। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपके टीवी पर, आपके भारत टीवी के चैनल पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी में जो भी आए, लेकिन रीति और नीति हमारे यहाँ राष्ट्रीयता की है। हम इस देश को, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। तो अगर किसी को भी हमारी पार्टी में रहना होगा तो पार्टी के सिद्धांतों के साथ रहना होगा, चाहे पंकज लूथरा हो और चाहे कोई और नेता हो। हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनको ज्वाइन करवाया है, तो निश्चित रूप से अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। रही बात चुनाव की, जी। तो चुनाव पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। ये किसी व्यक्ति के यहाँ से तो होता नहीं कि 10 नंबर जनपद से किसी परिवारवाद की ओर से टिकट मिल जाएगा। यहाँ तो मंडल नाम रिकमेंड करेगा, फिर जिला नाम रिकमेंड करेगा, सांसद से पूछा जाएगा, विधायक से पूछा जाएगा, उसके बाद प्रदेश तय करेगा जो प्रदेश की चुनाव समिति है, और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा शीर्ष नेतृत्व के पास, वहाँ से मोहर लगकर आएगी, तो तब वो चुनाव की बात होगी। तो चुनाव में अभी कोई ऐसा नहीं है, कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ लोगों को लगने लगा है कि शायद वो इसलिए आए हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव का फैसला तो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा। लेकिन अभी 1 साल उनको काम करके दिखाना है और कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाना है, समन्वय बना के आगे चलेंगे, तालमेल बना के चलेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। आपने रामकिशोर शर्मा जी को सुना, लगातार टू द पॉइंट बातें करते हैं, और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें फैसला कर लिया जाएगा। जो जनता है वो चुन लेगी कि वाकई में ये जो जिला शाहदरा है वापस से भगवा रंग में रंग जाएगा या फिर एक आध सीटें आम आदमी पार्टी भी ले जाएगी।